बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में अयोध्या के राजा श्री राम अपनी पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। एक दिन राक्षस राजा रावण छल से माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया। श्री राम और लक्ष्मण दुखी होकर जंगल जंगल सीता माता की खोज करने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महान वानर वीर हनुमान से। हनुमान जी पहली बार जब श्री राम के सामने आए तो वे साधारण वानर के रूप में थे, लेकिन उनकी आंखों में विनम्रता और भक्ति साफ दिखाई देती थी। जैसे ही उन्होंने श्री राम को देखा, उनके मन में प्रेम और श्रद्धा उमड़ पड़ी। उन्हें महसूस हुआ कि यही उनके आराध्य हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए ही है। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। उस दिन से हनुमान जी श्री राम के सबसे प्रिय भक्त बन गए। कुछ समय बाद वानरों की सेना को पता चला कि माता सीता लंका में हैं, लेकिन समस्या यह थी कि लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र पार करना पड़ता। सभी वानर चिंतित थे। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम साधारण वानर नहीं हो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति छिपी है। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, उनका शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया। उन्होंने जोर से श्री राम का नाम लिया और समुद्र पार करने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। पूरा आकाश जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। उड़ते समय उनके रास्ते में कई बाधाएं आईं। पहले सुरस्सा नाम की राक्षसी आई, जिसने उन्हें निगलने की कोशिश की। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से खुद को छोटा कर लिया और उसके मुंह से निकल गए। फिर एक भयानक राक्षसी सिंहिका ने उनकी परछाई पकड़ ली। हनुमान जी ने उसे परास्त कर आगे बढ़े। आखिरकार वे लंका पहुंच गए। रात का समय था। पूरी लंका सोने से चमक रही थी। महलों की सुंदरता देखकर भी हनुमान जी का मन नहीं डगमगाया, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल माता सीता को ढूंढना था। बहुत खोजने के बाद उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता दिखाई दीं। माता सीता दुखी होकर श्री राम को याद कर रही थीं। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ गए और धीरे से श्री राम की अंगूठी माता सीता के सामने गिरा दी। अंगूठी देखते ही माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, माता, मैं श्री राम का दूत हूं। प्रभु जल्द ही आपको लेने आएंगे। माता सीता को आशा मिल गई। इसके बाद हनुमान जी ने सोचा कि रावण को श्री राम की शक्ति का एहसास कराना चाहिए। उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दी, पेड़ उखाड़ दिए और राक्षसों को परास्त कर दिया। जब रावण के सैनिक उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में ले गए, तब रावण ने क्रोधित होकर कहा, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े बांधकर आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और पूरी लंका में कूद कूद कर आग लगा दी। देखते ही देखते सोने की लंका जलने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हनुमान जी ने फिर समुद्र किनारे जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई और श्रीराम के पास लौट आए। उन्होंने श्रीराम को माता सीता का संदेश दिया। यह सुनकर श्रीराम भावुक हो गए। फिर श्रीराम की सेना ने लंका पर आक्रमण किया। युद्ध कई दिनों तक चला। युद्ध में लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए। वैद्य ने कहा कि उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी लानी होगी, जो हिमालय पर्वत पर मिलेगी। हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़ गए, लेकिन उन्हें पहचान नहीं हुआ कि संजीवनी कौन सी है, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्धभूमि में ले आए। लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। सभी ने हनुमान जी की जय जयकार की। युद्ध के अंत में रावण का वध हुआ और माता सीता को वापस लाया गया। अयोध्या लौटने के बाद श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। कहते हैं, आज भी जहां सच्चे मन से श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। सीख: सच्ची भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा इंसान को महान बनाती है। हनुमान हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति विनम्रता और भगवान के प्रति प्रेम में होती। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और भक्तिमय। उस गांव के लोग भगवान श्री राम और वीर हनुमान की भक्ति करते थे।
हर मंगलवार मंदिर में दीप जलते, भजन गूंजते और पूरा गांव भक्तिरस में डूब जाता। लेकिन उसी जंगल के अंधेरे हिस्से में एक भयानक राक्षस रहता था, काकेतु राक्षस। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, शरीर पहाड़ जैसा विशाल और आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी। काकेतु को भगवान का नाम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। जहां भी भक्ति होती, वह वहां विनाश फैलाने पहुंच जाता। एक रात काकेतु ने क्रोध में आकर कहा, मैं इस गांव की भक्ति हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसने अपने मायावी सैनिकों को बुलाया और गांव की ओर बढ़ चला। उधर गांव में लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान काला हो गया। पेड़ हिलने लगे और धरती कांप उठी। गांव वाले डर गए। तभी मंदिर के पुजारी बोले, डरो मत, सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। बजरंगबली अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। तभी मंदिर के दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी। आसमान में एक दिव्य प्रकाश चमका और अगले ही पल गदा हाथ में लिए विशाल रूप में प्रकट हुए महावीर हनुमान। उनके आते ही पूरा वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। काकेतु जोर से हंसा, वानर, तू मेरा सामना करेगा? हनुमान जी शांत स्वर में बोले, जो निर्दोषों को सताता है उसका अंत निश्चित है। यह कहकर उन्होंने अपनी गदा जमीन पर मारी। धरती हिल उठी। काकेतु ने अग्नि के गोले फेंके, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ घुमाकर उन्हें आकाश में ही नष्ट कर दिया। फिर राक्षस ने मायाजाल रचा। चारों ओर हजारों भयानक राक्षस दिखाई देने लगे। गांव वाले घबरा गए। लेकिन हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जहां श्रीराम का नाम है वहां किसी माया की शक्ति नहीं चल सकती। उन्होंने जोर से जय श्री राम का उद्घोष किया। उस ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा। राक्षसों की सारी माया टूटने लगी। काकेतु अब क्रोधित हो गया। उसने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उसका शरीर पहाड़ जितना बड़ा हो गया। उसने एक विशाल तलवार उठाकर हनुमान जी पर हमला किया। हनुमान जी हवा में उछले और बिजली की गति से उसके वार से बच गए। फिर उन्होंने अपनी गदा से ऐसा प्रहार किया कि काकेतु दूर जाकर गिर पड़ा। लेकिन वह अभी भी जीवित था। उसने काले धुएं का तूफान पैदा किया। पूरा गांव अंधकार में डूब गया। लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति से सूर्य समान प्रकाश उत्पन्न किया। अंधेरा तुरंत मिट गया। काकेतु घबराने लगा। उसने सोचा, इस वानर की शक्ति असीम है। फिर भी अहंकार में उसने अंतिम हमला किया। वह आसमान में उछला और आग का विशाल गोला बनाकर गांव पर फेंक दिया। गांव वाले रोने लगे, बजरंगबली हमारी रक्षा करें। तभी हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया। उनका स्वरूप इतना विशाल हो गया कि पूरा आकाश ढक गया। उन्होंने एक हाथ से उस अग्नि गोले को रोक लिया और उसे वापस काकेतु की ओर फेंक दिया। भयंकर विस्फोट हुआ। काकेतु घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब उसका अहंकार टूट चुका था। वह कांपते हुए बोला, हे महावीर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया। हनुमान जी बोले, सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है, विनाश के लिए नहीं। काकेतु की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने भगवान श्री राम का नाम लिया और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसे क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद काकेतु ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लोगों ने मंदिर में दीप जलाए और भक्ति गीत गाने लगे। आसमान में जाते हुए हनुमान जी बोले, जो सच्चे मन से श्री राम का नाम लेता है उसकी रक्षा स्वयं बजरंगबली करते हैं। पूरा गांव जयकार करने लगा, जय श्री राम, जय बजरंगबली।